नमस्कार दोस्तों, सभी कर्मचारी पेंशन धारकों के साथ साथ ईपीएस 95 पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस समय की पेंशन धारकों से रिलेटेड बहुत ही बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिसमें दोस्तों पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारक की तमाम मांगों के बाद तिलमलाई पेंशन धारकों ने कहा कि ईपीएफओ के पूरे विभाग को दोस्तों बर्खास्त कर देना चाहिए और पेंशन सूत्र में यहाँ पर है बड़ा संशोधन कर देना चाहिए। इसको लेकर हाल ही में आप सभी के लिए बड़ी खबर सामने देखने को मिली है, जिसमें पेंशनर्स ने सारी राज खोल दी है, जो कि बहुत ही खास जो है आप सभी के लिए होने वाले हैं। और इसमें दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी के लिए हाल फिलहाल में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है, जिसमें पेंशन धारकों की तमाम मांगों पर क्या एक्शन होने वाला है, क्या एक्शन हुआ है, इसके बारे में भी बात करेंगे। वहीं दोस्तों पुरानी पेंशन बहाली को लेकर नहीं थम रहा है आंदोलन, शिक्षकों और कर्मचारियों ने तय कर दी है आगे की रणनीति। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बात करें तो नेशनल एजुकेशन कमेटी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति का बड़ा ऐलान सामने आया है, जिसके तहत देश के अंदर पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली के साथ साथ ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को कैसे मंजूर करवाना है, इसको लेकर दोस्तों रूपरेखा तैयार कर दी जा चुकी है। और लगातार दोस्तों वृद्ध ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के साथ जो ईपीएफओ है वो निरंतर अन्याय करता रहा है, और इसी अन्याय को लेकर दोस्तों राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने यहाँ पर अगला राष्ट्रव्यापी आंदोलन कार्यक्रम तैयार कर दिया है, जो कि दोस्तों हर गली से लेकर मोहल्ले से लेकर दोस्तों आखिर दिल्ली तक जाएगा। और इस अभियान के तहत पेंशन जन जागरण अभियान भी करेंगी। इसकी कार्यप्रणाली भी फिक्स हो चुकी है कि कब, कहां और कैसे अभियान करना है, कैसे कार्यक्रम करना है। वहीं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए निकलकर आई आज की तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं, जिसमें हाल ही में आई हाईकोर्ट के बड़े फैसले से पेंशन धारकों को काफी राहत मिली है। तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया है। तो दोस्तों इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार हाईकोर्ट से क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। दोस्तों हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि ओपीएस की मांग के साथ साथ यहाँ पर जो है नेशनल पेंशन सिस्टम या नई पेंशन प्रणाली जो दी जा रही है उसमें ईपीएस 95 पेंशन धारक जो है वो लगातार संशोधन की बात कर रहे हैं। और ईपीएस 95 पेंशन धारक पहले से 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अलग अलग जगह पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच दोस्तों 2 हाईकोर्ट से बड़ी खबर है। पहले मद्रास हाईकोर्ट और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक फैसला आया, जिसमें दोस्तों दोनों फैसलों में लगभग समानताएं दिखाई दे रही है। फैसला दोस्तों कर्मचारियों के पक्ष में आया है, पेंशन धारकों के पक्ष में आया है, जिसमें पेंशन के भेदभाव को खत्म कर दिया गया है। ऐसा आप सभी के लिए दोस्तों बता दिया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए 2006 से पहले तथा बाद रिटायर्ड पेंशन धारकों को मिलेगी एक सम्मान पेंशन। इस पर बड़ा आदेश हाल फिलहाल में जारी हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 2006 से पहले एक रिटायर्ड पेंशन भोगी में हाईकोर्ट में जब याचिका लगाई तब उन्होंने कहा था कि पेंशन भोगियों के साथ उनकी रिटायरमेंट की आयु या फिर रिटायरमेंट की सन के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। ये भेदभावपूर्ण नीति है और संविधान की अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। इसी को देखते हुए यहाँ पर एक बार फिर से हाईकोर्ट के अंदर पेंशन के मामले को खोला गया और इस मामले पर बड़ी कार्रवाई या फिर बड़ी सुनवाई जीत आप सभी पेंशन धारकों के लिए बताई जा रही है। जिसमें हाल ही में हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है, हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया कि चाहे 2006 की पहले का रिटायर्ड पेंशन धारक हो, चाहे 2006 की बाद का रिटायर्ड पेंशन धारक हो, सभी पेंशन धारक एक समान वर्ग बनाते हैं। सभी पेंशन धारकों ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो समान कंट्रीब्यूशन दिया है, यानी कि 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर एक जैसा ही योगदान किया है। तो फिर उन्हें रिटायरमेंट की एज के आधार पर दोस्तों भेदभाव क्यों किया जा रहा है? ये भेदभावपूर्ण की नीति है जो खत्म करनी चाहिए। पेंशन धारक एक समान वर्ग बनाते हैं, इसलिए वो सम्मान लाभ के भी हकदार हैं। ऐसा दोस्तों यहाँ पर कोर्ट के अंदर देखने को मिला, जिसके बाद आप सभी के लिए आदेश जारी किया गया था कि अब पेंशन का भेदभाव आप सभी के लिए खत्म कर दिया जा चुका है और 2006 से पहले तथा 2006 के बाद रिटायर्ड पेंशन धारकों को हाल फिलहाल में जो है एक समान पेंशन के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं दोस्तों आखिरकार आप सभी के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा बड़ी खुशखबरी जारी कर दी जा चुकी है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा आप सभी के लिए बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव की बड़ी आश्वासन के बाद श्रम मंत्रालय आया एक्शन में और ईपीएस पेंशन धारकों की तमाम मांगों पर लिया बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार फैसला क्या है चलिए आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हाल ही में बीते समय में दिल्ली के अंदर बड़े प्रदर्शन किए गए थे। जिन प्रदर्शनों की गूंज दिल्ली की संसद और दिल्ली के अनेक यहाँ पर सरकार के मंत्रियों के पास पहुंची थी, जिसके बाद दोस्तों ये पेंशन धारकों का जो अनशन है, पेंशन धारकों का जो आंदोलन है वो कुछ समय के लिए रोकने
अनेक मंत्री सामने आई थी, जिसमें से मुख्य भूमिका निभाई थी श्रम और रोजगार मंत्रालय के मंत्री श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने। और भूपेंद्र यादव के आश्वासन के बाद ही पेंशन धारकों का कर्मचारी अनशन जो है वो कुछ समय के लिए रोका गया था। तो दोस्तों जिसमें आश्वासन मिलने के बाद अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो दोस्तों इस बाबत में यहाँ पर EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने आह्वान किया था कि तमाम मांगे हमारी पूरी नहीं हो रही है और सिर्फ हमें आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। तो इन्हीं आश्वासनों को लेकर जब आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई तो इसी बीच श्रम मंत्री का बड़ा एक्शन सामने आया। श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में महाराष्ट्र में हुई एक मुलाकात के दौरान सभी पेंशन धारकों को बताया कि पेंशन धारकों की 4 सूत्रीय मांगों पर जो हमने आश्वासन दिया है उस आश्वासन पर आप सभी का काम शुरू हो चुका है। और इस बाबत में दोस्तों हाल फिलहाल में श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने वित्त मंत्रालय को एक बड़ा प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में पेंशन धारकों की मुख्य 2 मांग जो कि 7,500 प्लस DA की पेंशन के साथ साथ फ्री मेडिकल सुविधा को लेकर बात चल रही थी। तो इन 2 मुख्य मांगों को यहाँ पर तूल दिया गया है और इस प्रस्ताव के अंदर विशेष रूप से इन 2 मांगों को यहाँ पर जो है मंजूर करके भेज दिया जा चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर अंतरिम बजट 2024 आने वाला है। बजट से पहले सभी पेंशन धारकों को बड़ी उम्मीद है कि ये जो प्रस्ताव भेजा गया है इस प्रस्ताव में दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है। अब दोस्तों पेंशन धारकों को उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जो है इसी साल 2024 में दोस्तों लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के कारण ही मोदी सरकार आप सभी EPS 95 पेंशन धारकों की मांगे सुनेगी। इसके लिए दोस्तों NSC नेशनल एजुकेशन कमेटी या फिर राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने आह्वान किया था कि श्रृंखलाबंद अनशन करेंगे, साथ ही कई जगहों पर क्रमिक अनशन किया जाएगा, धरना प्रदर्शन किया जाएगा, रास्ता रोको अभियान भी चलाया जाएगा। इसमें दोस्तों नेशनल एजुकेशन कमेटी ने हाल ही में एक रूपरेखा तैयार की थी जो कि आपके कार्यक्रम को लेकर थी, जिसमें दोस्तों बूढ़े पेंशन धारक जो है वृद्ध पेंशन धारकों के खिलाफ जो लगातार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि जो EPFO है वो अन्याय करता आ रहा है, कोर्ट के आदेश को भी सुचारू रूप से लागू नहीं कर रहा है। और दोस्तों इसी के तर्ज पर राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने दोस्तों राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने की यहाँ पर रूपरेखा तैयार कर दी है, जिसमें दोस्तों मुख्य कमांडर अशोक रावत ने बताया कि ये जो मांगे मंजूर नहीं होने से गली से लेकर दिल्ली तक जो है अभियान चला जाएगा, जन जागरण अभियान करेंगी पेंशन धारक। और इसकी जिम्मेदारी भी यहाँ पर जो है प्रांत मंडल, जिला मंडल अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, महासचिव और संगठन सचिव ने यहाँ पर उठा रखी है कि कैसे प्रदर्शन किया जाएगा और कैसे अपनी तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शन होने वाला है। इसमें दोस्तों विशेष रूप से बताया ये जा रहा है कि इसमें 3 मांगे मुख्य हैं और 3 प्रकार के कार्यक्रम बताए जा रहे हैं। दोस्तों कार्यक्रम की बात की जाए तो कार्यक्रम दोस्तों आपके स्थानीय के साथ साथ प्रदेश स्तर पर भी किया जाएगा और प्रत्येक कार्यक्रम का जो है वो प्रेस नोट भी जारी किया जाएगा और राष्ट्रव्यापी आंदोलन का कार्यक्रम का जो प्रचार और प्रसार इसमें किया जाएगा, जिसमें बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, विभिन्न संचालित जो है सार्वजनिक कार्यालय हो गए और EPFO के ऑफिस हो गए, जिनके आगे बैनर्स लगाए जाएंगे, पोस्टर लगाए जाएंगे। अपने अपने अधिकार क्षेत्र के जो बैंक है उनके जो माननीय सांसदगण हैं, सदस्य हैं, CBT के सदस्य हैं, तमाम लोगों को अविलंब न्याय के बारे में जो प्रदान करने के लिए मंजूर करवाने हेतु जो मांग पत्र है वो भी लगातार प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब दूसरी मांग की बात करें तो जो वृद्ध EPS 95 पेंशन धारक है वो देश में सभी EPFO कार्यालयों पर ज्ञापन करेंगे, यहाँ पर रैली निकालकर प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे, भावनाओं का प्रदर्शन करेंगे और इनकी भी दोस्तों जिम्मेदारी ले रखी है। और अंतिम जो तीसरे प्रकार का कार्यक्रम होगा वो दोस्तों जंतर मंतर पर नई दिल्ली पर पेंशन धारक जो है अपनी 4 सूत्रीय मांगों को मंजूर करवाने तक अखंडित प्रतिवार जो है क्रमिक अनशन शुरू कर देंगे। और इस क्रमिक अनशन की भी जिम्मेदारी जो है वो नेशनल एजुकेशन कमेटी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने ली है। लेकिन एक विशेष निवेदन देश के सभी नागरिकों से किया गया है, जिसमें कहा गया है कि देश के सभी महानुभावों से एक विशेष निवेदन करती हैं कि NSC राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा ये जो बनाया गया कार्यक्रम है इस कार्यक्रम के अंदर प्रत्यक्ष सहभाग प्रदान करके देश के 75 लाख वृद्ध पेंशन धारकों और करोड़ों EPS 95 सदस्यों के साथ न्याय प्रदान करने में आप सभी सहयोग करें। आप सभी देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि आप सभी के लिए हाल फिलहाल में बड़ी रूपरेखा तैयार हो चुकी है, इसी के आधार पर प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन इससे पहले नजर रहेगी आप सभी के लिए अंतरिम जो बजट आने वाला है इसमें आप सभी के लिए क्या बड़ी खुशखबरी हो सकती है। इसमें हाल फिलहाल में बजट का प्रारूप भी सामने आने वाला है। जैसे ही बजट के प्रारूप में पेंशन को लेकर भी बड़ी खबर होगी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से तुरंत देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें।